के नौजवानों के लिए आया हूँ, मैं कुशीनगर के गरीबों के लिए आया हूँ, यहाँ के श्रमिकों के लिए आया कह रही है कि हम 8 लाख पार कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के श्री विजय दुबे जी हो, चाहे इंडिया गठबंधन पार्टी के श्री अजय प्रताप सिंह पिट्टू सिंह सैथवार जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, तीनों लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। नमस्कार, आप न्यूज़ भारत देख रहे हैं। खबर कुशीनगर से है, जहां सुभाष पार्टी से वेद प्रकाश मिश्रा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मैं नौजवानों, किसानों, गरीबों और मजदूरों की सेवा के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और वहीं राजनीतिक पार्टियों पे तंज कसते हुए और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नामांकन भारत देश के सभी स्वतंत्र नागरिकों का अधिकार है, समान अधिकार है। और कुशीनगर के विकास के लिए, कुशीनगर में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जटहा बगहा पुल का निर्माण हो, छितौनी तमकुही रोड रेलवे चले, 5 चीनी मिल यहाँ बंद पड़ी हैं, उन्हें विस्थापित करके उन्हें अन्य जगहों पर स्थापित किया जाना और पुनः चलाया जाना, ये कुशीनगर की जनता के लिए आवश्यक है। आज बता दें, सबसे पहले नौजवानों के लिए एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज कुशीनगर में नहीं है। आखिर आज तक नेता लोग क्या किए, मैं पूछना चाहूंगा। राष्ट्रीय पार्टियों से लोग आए हैं, 7-7 करोड़ दे के टिकट लेके आए हैं, कोई 6 करोड़ दे के टिकट लेके आया है और कोई 1 करोड़ दे के टिकट लेके आया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग इतना पैसा खर्चा करके टिकट लेकर आए हैं, वो क्या आपकी विकास की बात करने आए हैं? वो सिर्फ आपको गुमराह करने आए हैं। चुनाव जीतेंगे, कोई गोरखपुर जाके रहेगा, कोई प्रतापगढ़ जाके रहेगा और कोई जाके देवरिया रहेगा। ये वेद प्रकाश मिश्रा आपका बेटा इस कुशीनगर में रहने वाला है और न ही ये लखनऊ जमीन लेने वाला है, न ही गोरखपुर जमीन लेने वाला है और न ही प्रतापगढ़ लेने वाला है। क्या वेद प्रकाश मिश्रा जो है कि यहाँ से सवर्ण बिरादरी का जो भाजपा से टिकट मिला है विजय दुबे को, उनका समीकरण खराब करने के लिए आए हैं या? मैं बताया हूँ कि मैं कुशीनगर के नौजवानों के लिए आया हूँ, मैं कुशीनगर के गरीबों के लिए आया हूँ, यहाँ के श्रमिकों के लिए आया हूँ। बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के हजारों श्रमिकों की मृत्यु हुई है। इस केवल हमारे ग्राम सभा मागी कोठलवा में गणेश चौहान के बेटे की मृत्यु बाहर में हुई शोषण के कारण। श्रमिकों की जो दुर्दशा है, रोजगार न मिलने के कारण, एक भी अगर उद्योग क्षेत्र हो, एक भी उद्योग का स्थापना हो इस कुशीनगर में जहाँ 500 लोगों को भी रोजगार मिल सके, तो बताया जाए हमें। मैं अपना नामांकन वापस लेने के लिए तैयार हूं। जनता, मुझे नेताओं से जवाब चाहिए, जनता से जवाब चाहिए। यदि नहीं है तो इस बार जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि ये आपका बेटा आपके बल पे खड़ा है। मैं हर घर नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हर जगह चुनावी सभा लगा पाऊंगा, लेकिन ये है कि आपका अगर विश्वास है, आप लोगों का सहयोग है, इस नामांकन पत्र के लिए जमानत राशि 25,000 रुपए होती है, जो कि मेरे पास नहीं थी। मैंने आह्वान किया कि आप लोग सहयोग दीजिए और यहाँ के कुशीनगर की जनता के सहयोग से मैं अपना आज नामांकन पत्र दाखिल किया हूँ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कुशीनगर की जनता ने अगर हमारे को सहयोग देकर नामांकन करा दिया है तो वोट देकर विजय भी बनाएगी और संसद भवन भेजने का कार्य करेगी। कुशीनगर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। कुशीनगर लोकसभा में लगभग वोटरों की संख्या कितनी है? 24 लाख वोटरों की संख्या है। भाजपा कह रही है कि हम 8 लाख पार कर लेंगे। मैं कह रहा हूं कि मैं 9 लाख वोट पाऊंगा। ये कुशीनगर की जनता की आवाज है कि वेद प्रकाश मिश्रा 9 लाख वोट पाएगा। 9 लाख वोट मेरी है, बाकी में 9 लाख वोट मेरा है, बाकी में बंटवारा है, बाकी में सभी लोग बांटेंगे। 3 राष्ट्रीय पार्टियों के लोग लड़ रहे हैं चुनाव। लड़ेंगे भी यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। चुनाव में जनता के बल पे लड़ रहा हूँ। हर युवा मेरा प्रचारक है, हर नौजवान मेरा प्रचारक है, हर गरीब मेरा प्रचारक है, हर किसान मेरा प्रचारक। मौर्य तो कह चुके हैं कि हमारे हवा के आगे सब लोग फेल हैं, खत्म है। एक बार मैं दिखा चुका हूँ, आपने मानस धारा न्यूज चैनल पर मेरा निकालिए और देखिए
कि उनको मैं कैसे जवाब दिया था। अभी क्या मैं कहेंगे? कह रहा हूं, तीनों लोग राष्ट्रीय पार्टी से लड़ रहे हैं। हाँ। मैंने नामांकन पत्र कुशीनगर के जनता के भरोसे, कुशीनगर के जनता के द्वारा दिए गए पैसे से दाखिल किया है और कुशीनगर के जनता पे पूर्ण मेरा विश्वास है कि यहाँ की जनता जो चाहती है, जो युवा सोच होता है उसको करती है और इस बार दिखा देगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के श्री विजय दुबे जी हो, चाहे इंडिया गठबंधन पार्टी के श्री अजय प्रताप सिंह पिट्टू सिंह सैथवार जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, तीनों लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। इस कुशीनगर की जनता के आवाज है। आपके इसमें किनसे लड़ाई लड़ेंगे? मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार जनित पार्टियों से है। जो भी भ्रष्टाचार जनित पार्टियां हैं, जो इस पूरे कुशीनगर में अपना सरकारें तो बनाई, यहाँ से नेता तो हम लोग चुन के भेजे, लेकिन यहाँ के विकास की बात नहीं की। यहाँ एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं आया, आज तक छितौनी तमकुही रोड रेलवे नहीं चल पाया, जतहा बगा पुल का निर्माण नहीं हो पाया। पूरे भगवा मय होकर के आए हैं। लग रहा है कि योगी जी को इस बार टक्कर देने आए हैं, ऐसा? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परम पूज्य है, हमारे आराध्य है। मैं उनको टक्कर देने की बात नहीं कर सकता। उनको टक्कर देना ईश्वर को टक्कर देने के बराबर होगा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ गलत है तो उसका मैं विरोध करूंगा, चाहे पार्टी भले उनकी हो, लेकिन अगर भ्रष्टाचार है तो उस भ्रष्टाचार को मिटाने आया हूं यानी और भाजपा के सौगंध दिखाता हूं ईश्वर की, उस त्रिकाल महादेव की, शिव की, कि मैं इन भ्रष्टाचार जनित पार्टियों का इस चुनाव में नामो निशान मिटा के रहूंगा। आप खुली चुनौती दे रहे हैं। ये भाजपा की सरकार 10 साल से रही है, यानी भाजपा को कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं, तीनों पार्टियों ने अगर विकास की गंगा यहाँ बहाई होती, विकास का कोई भी एक मुद्दा उठाई होती, एक भी उद्योग क्षेत्र का स्थापना कर दी होती, जहाँ 1000-2000 श्रमिकों को उद्योग मिल जाता, तो मैं अपना नामांकन नहीं करता। चलिए, क्या कहना चाहेंगे कुशीनगर वासियों से? कुशीनगर वासियों से मेरी यही अपील है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कहीं सभा लगा पाऊंगा, किसी बड़े नेता को बुला पाऊंगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपके हर घर तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन इतना है, आपके चरणों में बंधन करने के लिए शीश है, ये शीश को बंधन कर दिया हूं, आपके चरणों पर रख दिया हूं। आप हमारे प्रचारक आप होंगे और हमारे समर्थक आप होंगे। हमारे हो सकता है कि एक भी अभिकर्ता, चुनाव अभिकर्ता न हो, लेकिन इस चुनाव अभिकर्ता भी आप होंगे। और जो भी चुनाव चिन्ह मिले, सुभाष पार्टी का, वेद प्रकाश मिश्रा सुभाष पार्टी का, उस पे बटन दबाए और भारी मतों से विजयी बनाकर आप लोकसभा में भेजे। मैं शपथ लिया हूं कि मुझे इस लोकसभा से 1 रुपए की कमाई मैं नहीं लूंगा, मैं सब आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। अगर लोकसभा का 1 रुपया भी कमाई मैं लिया तो गो हत्या के बराबर होता है। खोखला साबित होता है नेताजी। मैं बता रहा हूं, सभी नेताओं की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। सभी लोग वादे करते हैं, मैं दावा कर रहा हूं और दावा फेल नहीं हो सकता, वादा फेल हो सकता है।